नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। इनकी बात इसलिए क्योंकि आजकल विपक्षी नेताओं की थोक भाव में गिरफ्तारी हो रही है और मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लग रहा है वो विपक्षी नेताओं पर अकारण मुकदमे थोप करके उन्हें जेल भेज रही है। तो आज जानते हैं कि पीएमएलए और ईडी का क्या कनेक्शन है, इसकी सामर्थ्य क्या है और इसको क्यों और कब और कैसे लाया गया। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। पहले यह महसूस किया गया, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह महसूस किया कि विश्व में जो इल्लीगल मनी है वो पूरी विश्व की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरी विश्व की फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश कर रहा है और देशों की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए और एक बॉडी बनाई जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा गया, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इस एफएटीएफ ने यह तय किया कि हर देश को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एक पीएमएलए कानून बनाना पड़ेगा, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कह सकते हैं। इसकी एग्जीक्यूट करने के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का गठन किया गया या उसको जिम्मेदारी दी गई, या यूं कह सकते हैं आप। अब पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इस एक्ट को द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में एग्जीक्यूट हो पाया। हालांकि 1998 में इसको प्रेजेंट किया गया था, लेकिन 1998 के बाद फिर दो सदन में इस पर चर्चा हुई, उसके बाद इसको समिति को सौंप दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया हम लोग जानते हैं विलंबित हो गई। 2002 में जाकर यह पीएमएलए कानून बन पाया, जिसे सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम भी कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा प्रयास था वो G7 यानी विश्व के जो विकसित देश हैं उनका प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो सामर्थ्यवान थे। उनको भी लगता था कि इंटरनेशनल फंडिंग्स को लेकर के विश्व में एक ऐसी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अनैतिक और इस तरह का जो मनी फ्लो है, जो मनी का जो फ्लो है, वो समाज को या विश्व की व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। एफएटीएफ ने मूल रूप से कह सकते हैं, एफएटीएफ ने करप्शन को रोकने का बहुत प्रयास किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिजनेस का अच्छा माहौल, तरीका, सिस्टम क्रिएट करने का प्रयास किया। इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव अभी इधर हुआ है। महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? ये जो पीएमएलए है, पीएमएलए में आवश्यक परिवर्तन एफएटीएफ करवाता रहता है। एफएटीएफ इंटरनेशनल अपनी बॉडीज को भेजता है जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का इंस्पेक्शन करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसमें आने वाली कमियों को बताता है कि क्या बदलाव होने चाहिए। उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर सकता है एफएटीएफ। ये वही बॉडी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने को मजबूर करती है। भारत में 2 नवंबर 2023 में इस इंस्पेक्शन की तिथि तय है। अब चूंकि भारत इस समय G20 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ पर उसका चीज़ों का आयोजन होना है, तो G20 के नाते भारत की भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। इसलिए सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है पीएमएलए कानून के तहत, जिसने फाइनेंस विभाग को या ईडी को और अधिकार दे दिए हैं करप्शन के खिलाफ, यानी वीआईपीज
के लिए भ्रष्टाचार करना और मुश्किल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि अब इससे इस नोटिफिकेशन के रिलीज होने से एक्शन और तेज होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसको और बल मिलेगा और हो सकता है आपको इस पूरी जो मोमेंटम है ये इसको बढ़ते हुए देख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ यह तय है, इस बात को जानना आवश्यक है कि यह कोई भारत की इंडिविजुअल व्यवस्था नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समेकित प्रयास था जिसको भारत की सरकार, वर्तमान सरकार एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में प्रयास कर रही है और एग्जीक्यूट भी कर रही है। इसका एक बड़ा लाभ है कि भारत की राजनीतिक और अन्य व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार से मुक्त होने की तरफ बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।